मलयालम द्रविड़ परिवार की एक भाषा है। संस्कृत और तमिल से उसका दृढ़ संबंध रहा है। साहित्य वैभव की दृष्टि से मूल्यांकन करने पर मलयालम 600 वर्ष पुरानी भाषा है, ऐसा मानना समीचीन होगा। 15वीं और 16वीं सदी में कृष्ण कथा और राम कथा को आधार बनाकर चरुश्शेरी और एഴുത്തച്ഛन ने कालजयी काव्य कृतियों की रचना की थी। उन युग प्रवर्तकों ने ही आरंभ में मलयालम साहित्य के विकास का पथ प्रदर्शन किया था। आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्य, मानवीय संबंध, प्रकृति वर्णन, राजाओं का कर्तव्य आदि बातों पर आदिकालीन मलयालम साहित्य के साहित्यकार ध्यान देते थे। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के वक्त पर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दुर्वस्था के बारे में जनता को सोचने के लिए विवश करने वाले रचनाएं मलयालम साहित्य में आने लगे। कुमारनाशान, वल्लतोड़ और उल्लूर के नाम यहाँ उल्लेखनीय है। जाति और धर्म के नाम से पले पनपे अनाचारों पर कुमारनाशान ने प्रहार किया था। स्नेह गायक के रूप में कुमारनाशान माना जाता है। तत्कालीन युग के समाज सुधारक तथा दार्शनिक श्री नारायण गुरु के आदर्शों से कुमारनाशान प्रभावित था। चंडाल भिक्षुकी में बौद्ध धर्म के आदर्शों पर विशेष बल दिया गया है। दुरवस्था में जाति पांति के कठोर व्यवस्था का वर्णन किया गया है। राष्ट्रमानस को अपनी रचनाओं में प्रमुख स्थान देने वाले महाकवि वल्लतोड़ जी देशानुराग, सांस्कृतिक आत्मगौरव, पुराण पुनराख्यान, खादी का महत्व, नारी स्वाभिमान, धार्मिक मैत्री, साम्राज्यवादी नई नीतियों का पर्दाफाश आदि पर बल दिया था। गांधी जी के व्यक्तित्व और आदर्शों से प्रभावित उनकी कई मार्मिक कविताएं मलयालम में आई थी। भारत का नाम सुने तो हमारे अंतर्मन स्वाभिमान से पूरित हो जाए, केरल का नाम सुने तो हमारा खून खौल उठे, ऐसा आह्वान उन्होंने दिया था। आर्य धर्म के सत्य और आदर्श उल्लूर के काव्यों में हमें मिलेंगे। सांस्कृतिक और राजनैतिक गुलामी के कारणों का विश्लेषण उन्होंने किया। जी शंकर कुरुप, एन बालामणि अम्मा, एन वी कृष्ण वारियर, पड़पमन्ना, पाला नारायण नायर, चंगमपुड़ा कृष्ण पिल्लई, वैलोपल्ली श्रीधर मेनोन, पी कुंजरामन नायर जैसे अनेक कवियों के योगदान भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1930 के आसपास मलयालम के कथा साहित्य में एक नवोत्थान आया था। राष्ट्रीय चेतना से हमारे कलाकार प्रेरित और प्रभावित हुए थे। सामाजिक अनाचार, शोषण, पूंजीवाद, दास्ता आदि के खिलाफ ये कथाकार सोचने लगे। केसरी के संपादक ये बालकृष्ण पिल्लई, तगड़ी शिवशंकर पिल्लई, पी केशवदेव, एस के पोट्टेकाड, वाई के मोहम्मद बशीर और पुनकुंदम वर्की इस नवोत्थान युग के प्रमुख कलाकार थे। राजनीतिक प्रबुद्धता से साहित्यिक प्रबुद्धता के साथ सुदृढ़ संबंध इस युग में स्थापित कर लिया था। नाटक के क्षेत्र में भी के दामोदरन, वी टी भट्टाद्रिपाड़, एस आर भट्टाद्रिपाड़ जैसे नाटककारों ने देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का अच्छा खासा चित्रण किया था। केरल के कई प्रमुख साहित्यकार केरल के बाहर सालों तक जीवन बिताते रहे, इसलिए कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और देश विदेश के कई अन्य परिवेशों से मलयालम के पाठक परिचित हुए। बालामणि अम्मा, माधवीकुट्टी, आनंद, मुकुंदन, ओवी विजयन जैसे जैसे ढेर सारे लेख विभिन्न राज्यों के आचार, विचार, व्यवहार आदि से मलयालम के पाठकों को परिचित करवाया। नंदनार, पारापुरत और कोविरन जैसे साहित्यकार देश के विभिन्न भागों का वर्णन किया है और इनमें फौजी जीवन का भी चित्रण हमें मिलेंगे। मिथकीय उपन्यास लेखकों में पी के बालकृष्णन, एम टी वासुदेवन नायर, वी टी नंदकुमार आदि के नाम उल्लेखनीय है। अखिल भारतीय स्तर पर संस्थापित कई पुरस्कार मलयालम साहित्य को प्राप्त हुए हैं। जी शंकर कुरुप जी को 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ओडाकुഴൽ उनका पुरस्कृत काव्य संकलन है। इसके बाद एस के पोट्टेकाड, तगड़ी शिवशंकर पिल्लई, एम टी वासुदेवन नायर, ONV और हाल ही में अकितम अच्युतन नंबूदरी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। सन 1991 में संस्थापित सरस्वती सम्मान मलयालम के शीर्षस्थ कवयित्री बालामणि अम्मा को अपनी रचना नैवेद्य के लिए दिया गया था। इसका हिंदी अनुवाद भी अब उपलब्ध है। मलयालम साहित्य और फिल्म के बीच एक अटूट रिश्ता है। कई उत्कृष्ट उपन्यास और कहानियों के आधार पर पटकथाएं लिखी गई और वे फिर फिल्मीकृत हो गई। इनमें से कई फिल्मों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। तकड़ी, देव, बशीर, पट्टकाट, उरूप, एम टी वासुदेवन नायर, ललितांबिका अंतर्जनम, पी वत्सला और तिकोडियन की
पटकथाएं इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। 8वें और 9वें दशक में मलयालम के कई साहित्यकारों को भारतीय साहित्य में आदरणीय स्थान मिला है। विख्यात कवि ONV कुरुप को तेलुगु के प्रसिद्ध कवि जोइवा के नाम से संस्थापित प्रथम पुरस्कार मिला है। इस कवि की मशहूर काव्य कृति उज्जैनी का हिंदी अनुवाद आया है। इसमें कवि कालिदास के जीवन के स्मरणीय प्रसंगों को अभिव्यक्ति मिली है। अय्यप्पा पनिकर की काव्य कृति गोत्रयान का भी अनुवाद हिंदी में आया है। इसको कबीर पुरस्कार भी मिला है। कावालम नारायण पनिकर के नाटकों में लोक चेतना को विशेष स्थान मिला है। उनके चुने हुए नाटकों का अनुवाद हिंदी में आया है और उनकी प्रवृत्ति हिंदी प्रदेशों में हुई है। भाषा, साहित्य और कला के क्षेत्र में कार्यरत ढेर सारे साहित्यकार आज मलयालम साहित्य को आगे बढ़ा रहा है।